हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम चंद्रशेखर है और मैं आपका अपने चैनल मैथ विषयकर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं यूथ का मैथ और उसमें क्वेश्चन चल रहा है हमारा चक्रवृद्धि ब्याज में 113वां। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो 113वें क्वेश्चन के साथ। कहता क्या है 113वां क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए कहता है यदि ब्याज की दर प्रति वर्ष 8% है और 10,000 रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज पर छमाही के लिए उधार दिए जाते हैं, यानी कि यहाँ दर छमाही के तौर पर दी जाएगी। ठीक है, तो पहले वर्ष के लिए समतुल्य साधारण ब्याज की दर की गणना कीजिए। यहाँ समतुल्य साधारण ब्याज की दर निकालनी है। तो देखिए 8% है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो 8% की दर है वह वार्षिक तौर पर है। चलिए ठीक है। अब आपसे कहता है कि दर लगानी है आपको छमाही, यानी कि 6 महीने पर। आप मुझे बताइए 6 महीने एक साल में 12 महीने में कितने होते हैं? आपने कहा 2, तो साइकिल कितनी होगी? 2 साइकिल तो 2 होगी। इसका मतलब होगा आपका जो रेट है वो 2 भागों में बढ़ जाएगा और रेट काउंट होगा छमाही के तौर पर 4%। पर साइकिल कितनी होगी? साइकिल होंगी यहाँ पर 2। अब ये जो 2 साइकिल होंगी इस पर आपका चक्रवृद्धि ब्याज कितना बनेगा? तो आपसे हमेशा कहता हूँ 4 और 4 8, कोई दिक्कत नहीं। 4 चौक 16.16, क्योंकि नीचे 100 होता है, 100 16 में भाग लगाते हैं तो हमेशा आता है 0.16। तो यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज बनेगी 8.16%। अब मुझे एक बात बताइए, ये आपका एक साल में पैसा ही तो हो पाएगा जो चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में होगा, और इसी को हम कह सकते हैं एक साल में साधारण ब्याज हमें मिलेगा 8.16। क्लियर? तो ये कब मिलेगा? यानी कि 8.16%। 8.16% का मिलेगा आपको जब एक साल बाद कंप्लीट हो जाएगा पैसा। तो ये पूछा है समतुल्य साधारण ब्याज की दर क्या है, तो समतुल्य साधारण ब्याज की दर होगी 8.16%। चलिए क्वेश्चन नंबर 100। पता है मैं हंसा क्यों? मैं इसलिए हंसा क्योंकि मैं मिक्स बोल रहा था। मैं इसको पढ़ रहा था 8, इसको पढ़ रहा था 1, इसलिए हंसा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर करते हैं हम नेक्स्ट, जो कि कौन सा है हमारा 114वां है। और 114वां क्या कहता है इसको रफ कर लेते हैं, तो आप समझ जाना कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 114 कहता क्या है? 114 कहता है कि उस राशि का 3 वर्ष के लिए 7% की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, यानी कि 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है आपको, जिसका 3 वर्ष में 7% की दर पर साधारण ब्याज 18,990 रुपये है। 900 ही रुपये है। कहने का मतलब 3 साल का साधारण ब्याज 18,900 रुपये है, जबकि 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज आपको निकालना है। ये क्वेश्चन की डिमांड है। कैसे करेंगे? ये कह रहा है निकटतम निकालिए। निकटतम पहले तो आपका देखने का तरीका होना चाहिए कि इसके ऑप्शन पास हैं, तो हमें इसके ऑप्शन पास नहीं दिखाई देते, तो हम थोड़ा सा कैलकुलेशन में हम अप्रॉक्स ले सकते हैं। कैसे करनी है? अब एक बात बताइए, वैसे करेंगे आप 7% रेशियो मेथड तो बड़ा हो जाएगा, आप शॉर्ट ट्रिक मेथड लगाइए। शॉर्ट ट्रिक मेथड क्या होता है आप देख लीजिए अच्छे से। आपको पता है 7% से साधारण ब्याज कितना होता है? पहली साल 7%, दूसरे साल 7%, तीसरे साल 7%, हो जाएगा 21%। जबकि चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है आपको याद होगा, कैसे बताता हूँ मैं हमेशा। पहले तो इन तीनों को जोड़ लेंगे, जोड़ लिया 21 पॉइंट, यानी कि 21 के बाद आप पॉइंट लगाएंगे और 4 लाइन खींचेंगे और प्रतिशत लगा देंगे। फिर करने का तरीका क्या होता है आपका? पहले इन तीनों का गुणा करेंगे, ये ए, ये बी, ये सी। ए गुणा बी, बी गुणा सी, फाइनली ए बी सी का गुणा कर देंगे। 7 7 49 दिए 343। पीछे से भरना स्टार्ट करेंगे, भर दिया, फिर 2 लाइन को छोड़ देंगे। जैसे 2 लाइन छोड़ देते हैं फिर क्या करते हैं, पहले का दूसरे से गुणा 49, दूसरे का तीसरे से 49, तीसरे का पहले से 49, और इन तीनों को जोड़ देते हैं। जोड़ना 147 आएगा और यहाँ से हम फिल कर देते हैं क्योंकि हमने 2 लाइन को भरना नहीं है। फाइनली आपको चक्रवृद्धि ब्याज कितनी मिलेगी? 3,4,0,1,5.22 22.5043% मिलेगी। अब कैसे करना है मुझे एक बताइए। 3 साल का अच्छे से देखिए, 3 साल का जो साधारण ब्याज है वह है आपका 21%,
और उसका मान है 18,900 के बराबर, जबकि 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज है आपका 22 पॉइंट अप्रॉक्स ले लीजिए, मैं 0.5 देखिए इसके बाद जीरो है, इसको अमान्य कर दीजिए, फाइनली आएगा 22.5%। कहने का मतलब इसका मान दिया है और इसका निकालना है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब थोड़ा सा छोटा कर लीजिए, कैसे? 3 से कटता है 7 बार, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, रेशियो बना लेंगे, ये 7 और ये कितने बार कटेगा? 3 से, 3 सत्ते 21 और 3 पंजे 15, कोई दिक्कत तो नहीं। ये आ जाएगा कितना? 7.5। 7 का मान ये है, 7.5 का मान निकालना है। 7 का मान ये है, देखिए 18900 देते हैं, पहाड़ा शायद चला जाए तो काम बन जाए। तो 7 दूनी, देखिए 7 दूनी 14, हाँ 7 7 49, बिल्कुल काम बन गया। यहाँ पर रख देंगे 2700, पॉइंट से एक जीरो उड़ जाएगा। यहाँ 75 का गुणा 270 में करना है, करने का तरीका देख लेना आप, जीरो तो लगा ही देंगे। 5 सत्ते 35 की 5, कैरी कितनी? 3, 5 आगे बढ़ जाएगा, 5 दूनी 10, 7 7 49, 49 10 59, 59 और 3 62 की 2, कैरी कितनी? 6। 5 के लिए जगह नहीं है, 7 के लिए जगह है, 7 दूनी 14 और 14 और 6 20। कन्फर्म आंसर आएगा 20,250, जो कि किसके पास है? देखो बिल्कुल पास आंसर आ रहा है 20,254, जो ऑप्शन सी के पास है। आपको समझ में आया होगा, ऐसे ही करना, टाइम लग जाएगा वरना आपको। क्वेश्चन नंबर करते हैं 115, और 115 से क्वेश्चन की डिमांड अलग हो रही है। अगर क्वेश्चन की डिमांड अलग हो रही है तो मैं कुछ बता दूं क्वेश्चन नंबर 115 से, और आप यही यूज करना। क्या यूज करना है? देखिए अगर 2 साल दिया गया है, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है, क्लियर, उसके लिए ये आपसे ये कहेंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। तो ध्यान रखना, 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कैसे निकालते हैं? डायरेक्टली कर लेते हैं, आर स्क्वायर यानी कि जो दर होगी उस पर घात लगा देंगे 2 बट्टे में 100 और प्रतिशत, ये डायरेक्टली अंतर होता है। ठीक है, अगर आपको ऐसे नहीं आता तो दूसरा तरीका अंतर का ये होता है, मान लीजिए मैंने कोई रेट ले ली, जैसे मैंने रेट ले ली 5%, ठीक है, 5% को आपको तोड़ना पड़ेगा भिन्नात्मक मान, यानी कि 5% को आप 5 से ये 100 कितने बार कटता है? 1/20, यानी कि आप कह देंगे कि 5% का भिन्नात्मक मान होता है 1/20। अब मैं आपको क्लियर करा दूँ, ध्यान रखना हमेशा अंतर होता है, ऊपर वाला जो अंश होता है ना और नीचे वाला जो हर होता है, ध्यान रखना। अगर आप हर का वर्ग करते हैं जो आता है 400, ये होता है मूलधन। अगर आप अंश का वर्ग करते हैं यानी कि 1 का करेंगे तो आएगा 1, ये होता है आपका क्या? CI माइनस SI, कहने का मतलब चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज का अंतर। तो करने का तरीका ये भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और करने का तरीका रेशियो मेथड भी लगा सकते हैं, वो मैं सवाल में बताऊंगा। तो देखते हैं, जिससे जल्दी होगा उससे करेंगे, काफ़ी मेथड है हमारे पास। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, 3 साल का मैं जिक्र कर लूँ, अगर 3 साल का आ जाए, 3 साल का CI माइनस SI आ जाए तो कैसे निकालना है? निकालने के तरीके, एक तो रेशियो मेथड है हमारे पास, दूसरा ये भी मेथड है। इस मेथड को मैं सवाल में ही बताऊंगा, ठीक है। अभी 2 साल पे फोकस करते हैं। काफ़ी ट्रिक बताने वाला हूँ मैं अच्छे से, जो आपको बेस्ट लगे उसको आप यूज कर लेना। तो क्वेश्चन नंबर 115, काफ़ी छोटे सवाल होंगे। एक निश्चित राशि पर 12.5% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 45 रुपये है, तो राशि निकालिए। मैं तो आपसे कहूँगा एक ही मेथड लगाइए इस सवाल में। तो आपको पता है 12.5%, और 12.5% होता कितना है? आपने कहा 8 में 1 होता है, कहने का मतलब 1/8 होता है। क्लियर, 12.5% की फ्रैक्शन तोड़ेंगे तो 1/8 होती है। इसका मतलब ये है कि यहाँ 8 पर 1 भाग पैसा मिलता है ब्याज के तौर पर। अब सुनना, अंतर बोला है, मैं डायरेक्टली एक अभी आपको ट्रिक बताई थी। अंतर होता है 1 का स्क्वायर, ये आपका अंतर हो जाएगा, जबकि 8 का स्क्वायर ये आपका मूलधन हो जाएगा। फाइनली 1 का मान दिया रखा है यहाँ पर 45, और आपको निकालना है मूलधन, 45 रख देना और आंसर आ जाएगा। गुणा कर देते हैं, देखिए 45 चौक होता कितना है? होता है 180 की 0, कैरी कितनी? 18, और 45 छिंग कितना होता है? 270, और 270 में 18 जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा 288। कुछ आंसर ऐसा दिखाई देता है 2880, जो कि पहला ऑप्शन है। चलिए आगे चलते हैं। 115 हो गया, 115 के बाद हम करते हैं 116, और 116 हमसे क्या कहने की कोशिश करता है देख लेते हैं।
116 कहता है एक निश्चित धनराशि पर 4% वार्षिक दर पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 140 है, 2 साल का साधारण ब्याज 140 है। समान राशि पर समान दर पर समान अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा? करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। मुझे एक बार बताइए, दर क्या है आप? तो आपने कहा दर 4% है। 4% का मतलब क्या होता है? 4 के पहाड़े में 100 कितने बार आता है? 25 बार। जितने बार आता है उसको नीचे लिखते हैं और जिससे देते हैं उसको ऊपर लिखते हैं। इसका मतलब ये है, अच्छे से सुनिए, इसमें दिया है 2 साल का 2 वर्ष का साधारण ब्याज 140 है। अच्छे से सुनिए, तो निकालना है आपको अंतर क्या है। मैं रेशियो मेथड भी लगा सकता हूँ, मैं यहाँ पर भी कर सकता हूँ। कैसे? अच्छे से सुनिएगा। मुझे एक बात बता के चलिए कि यहाँ अगर मैं साधारण ब्याज निकालूँ तो कैसे निकलेगा। यहाँ पर आपकी रेट क्या है? पहली बात तो आप कैसे निकालेंगे मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ये होता है अंतर 1 का स्क्वायर, ये होता है CI माइनस SI, ये 25 का स्क्वायर आपका मूलधन हो जाएगा। बात यह है साधारण ब्याज कैसे निकलेगी, तो मैं आपको क्लियर कर दूं। आपकी जो साधारण ब्याज होती है, जितनी भी फ्रैक्शन होती हैं उसमें 1/, आ रहा है तो उसकी आपकी साधारण ब्याज इतनी होती है जो आपका नीचे ये हर है, यानी साधारण ब्याज आ जाएगी आपकी 25 यूनिट। और साधारण ब्याज 25 यूनिट कब आती है? 1 साल की। कब आती है? आपकी जितनी भी फ्रैक्शन 1/, होती है। चलो आप ऐसे याद नहीं करना चाह रहे तो मैं आपको क्लियर कर दूं। साधारण ब्याज होती है 25 एकम 25। जब आप हर का गुणा अंश से कर देते हैं तो डायरेक्टली निकल के आती है साधारण ब्याज। कन्फर्म? हर का गुणा अंश से कर देते हैं, हर एक में लगेगा, चाहे ऊपर आपका कोई भी फ्रैक्शन आ रही हो, आपकी फ्रैक्शन 3/25 क्यों ना आ रही हो, सब में लग जाएगा ये फॉर्मेशन 1 साल की साधारण ब्याज के लिए। तो 1 साल की साधारण ब्याज कितनी? 25। और आप देखिए यहाँ 2 साल की साधारण ब्याज 140 है, तो 1 साल की कितनी हो जाएगी? आपने कहा 70 आधी, और 70 की वैल्यू 25 के बराबर है। और निकालना क्या है इस सवाल में? आपको अंतर निकालना है। अंतर का मतलब 1 का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? 1 का। क्या करना है? सीधे भाग देना है 25 का, तो क्योंकि 1 का मान आ जाएगा और 1 का ही मान है आपका CI माइनस SI के बराबर। दीजिए 5 से काटेंगे पहले तो, और ये 14 बार, फिर 14 में 5 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 2.8 आ रहा है ये तो ऑप्शन नंबर हमारा पहला ही सही हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और भी मेथड है, रेशियो मेथड है, सब कुछ है हमारे पास। ठीक है, जो मैं लगा रहा हूँ सब कुछ लगा दूंगा। चलिए सभी में आप सीख लीजिए मेथड, जो आपको अच्छा लगे वो लगा देना। 117 मैं सारे मेथड यूज करूँगा। अभी इस मेथड को बताया, अभी सभी मेथड यूज करूँगा मैं। क्वेश्चन नंबर 117 कर रहे हैं। 117 हमसे क्या कहने की कोशिश करता है? कहता है 15,000 रुपये की राशि पर 8% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष का CI माइनस SI। ठीक, 8% की दर, 8% की दर कहने का मतलब 4 के पहाड़े में ये 2 बार और 4 के पहाड़े में ये 25 बार, कोई दुविधा ही नहीं है। मैंने कहा ये आपका 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा CI माइनस SI जो कि आएगा 4 यूनिट, और ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर, यानी कि मूलधन आपका हो जाएगा 625। कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको दिया रखा है यहाँ पर कि मूलधन 15,000 रुपये है, यानी कि 625 की वैल्यू कितनी है? 15,000, और जबकि आपको निकालना है 4 की वैल्यू। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फाइनली आपको करना क्या है? 25 से काट लीजिए, 25 से ये कटेगा कितने बार? 25 बार। 25 से कटेगा ये कितने बार? 600 बार। 25 से इसको काट लीजिए, 25 से 600 काटिए, 25 से 100 कटता है 4 बार, 600 कटेगा 4 × 24 बार। पुटिंग वैल्यू आ गई 24, और 24 रख देंगे इसमें 4 में, आंसर आ जाएगा 96। और आप हंस के बोलेंगे मुझसे कि सर ये मेथड थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, दूसरा बताइए। दूसरा देख लीजिए, सीधी सी बात है। चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज, मैंने आपको डायरेक्टली बताया है क्या होता है? R²/100%, ये भी लगा सकते हैं। यहाँ रेट कितनी है? 8, 8 का स्क्वायर बट्टे 100%, कोई दिक्कत नहीं। अट्टू 64/100%, यानी कि कह सकते हैं 0.64% आ जाएगा CI माइनस SI, यानी कि 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज का अंतर। कोई दिक्कत नहीं। अब यही निकालना है आपको, कितने पर? मूलधन कितना है? 15,000 पर। तो दूसरा तरीका बता रहा हूँ आपको, यहाँ पर आप 0 काट लेते हैं, यहाँ पर 2। फाइनली ये परसेंट का नीचे 100 लगा लेते हैं। इससे ये देखिए 50 से 2 बार, 50 से 3 बार, 2 से ये 32 बार, 32 3 96 आ गया।
क्लियर। अगर ऐसे भी नहीं करना चाहते थे तो रेशियो मेथड लगा लेते। रेशियो मेथड क्या होता? 8%, 2/25, यहाँ पर आपका प्रिंसिपल मूलधन, यहाँ पर अमाउंट, 25 पर 2 की ब्याज लेकर 27 बनता अमाउंट पहले साल। सेम रेट है तो दूसरे साल भी 25 से 27 बनता, कोई दिक्कत नहीं, पर रेट 2/25 ही रहती। ये पहले साल की, ये दूसरे साल की। फाइनली आप मुझे बताइए मूलधन कितना आ रहा है? आपने 25 गुणा 25, 625। जबकि मिश्रधन कितना आ रहा है? आपने मुझसे कहा कि मिश्रधन आ रहा है 27, 27 कितना होता है? 729। फाइनली आप मुझे बताइए, आपसे कहा गया है मूलधन दिया है, मूलधन दिया है, अंतर निकालना है, तो कैसे निकलता है? देखिए यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए, जब मिश्रधन में से मूलधन जाता है, 9 में से 5 गया 4, 2 में से 2 गया 0, 7 में 6 गया 1, 104 आ जाएगा यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज। जबकि ब्याज की बात करें तो पहले साल की ब्याज कैसे निकलती है? यहाँ पर रेट का भाग लगाना। आप किसका भाग लगाना? रेट का। किसका लगाना? रेट का। कोई दिक्कत ही नहीं है। ओके, रेट का भाग लगाएंगे अगर, तो देखिए 25 से ये कटेगा 25 बार, और 25 से दूनी 50। पहले साल अगर ब्याज 50 है तो रेट तो एक ही है ना, 50, 50, 100। फाइनली इनका अंतर कितना आएगा? 4। ये आपको फाइंड आउट करना है। जबकि मूलधन क्या है? मूलधन आपका है यहाँ पर 15,000। काटा पीटी 24 बार 24 यहाँ रख देते तो आंसर आ जाता। पर कहने का मतलब ये मेथड और ये तो सेम ही है। ये थोड़ा शॉर्टकट लग रहा होगा आपको इससे, पर बात एक ही है। करने का तरीके आपको बता दिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं, पर हम एक ही मेथड यूज करेंगे। इन तीनों में से कोई भी करूँगा मैं, ठीक है? आप कोई भी लगा लेना, बस एक बार बता दिए सवाल में। अब हम कष्ट नहीं करेंगे बताने का। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 118। 118 क्या कहने की कोशिश करता है देख लेते हैं। 118 हमसे कहता है 10% की दर पर 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 620 है, तो मूलधन क्या होगा? 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, तो 3 साल का साधारण ब्याज 10% से कितना हो जाएगा? साधारण ब्याज होगा 30%, और जबकि 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज आपको याद है 33.1% होता है, और इनका अंतर आएगा 3.1%, और इसी का मान किसके बराबर है? 620 के। पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो लगा देंगे, परसेंट के 2 जीरो लगा देंगे, 31 से 2 बार कट के आंसर हो जाएगा 20,000। हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं जो कि 119 है। 119 आपसे क्या कहने की कोशिश करता है देख लेते हैं। 119 भी ऐसा ही क्वेश्चन है कि 1,000 रुपये की राशि मूलधन दिया है, यहाँ 10% की दर से 4 वर्षों में अंतर बताना है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि 4 साल का अंतर बताना है, तो 4 साल की जो चक्रवृद्धि ब्याज होती है, याद है आपको 46.41%, जबकि 4 साल की साधारण ब्याज होती है 10, 10, 10, 10, 40%, और इन दोनों का जो अंतर होता है वह होगा 6.4%। किसका? मूलधन क्या है? 1,000 रुपये का। फाइनली देखिए परसेंट से 2 जीरो कट जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पॉइंट है ना, मैंने आपको बताया था पॉइंट जीरो से गुणा करने पर राइट में खिसक जाता है, तो यहाँ खिसक जाएगा। फाइनली आ जाएगा 64.1, जो कि ऑप्शन नंबर आपका पहला सही है। क्वेश्चन नंबर करने की कोशिश कर रहे हैं हम 120, क्या कहता है देख लेते हैं। एक सौ बीस आपसे कहता है एक निश्चित राशि 8% की दर से 2 वर्ष के लिए अंतर दे रखा है CI माइनस SI का 8 रुपये, तो राशि निकालनी है। कन्फर्म? मैं तो आपसे कहूँगा अंतर दे रखा है तो कोई भी फॉर्मेशन लगा लीजिए, लगा लीजिए। चलिए, अंतर CI माइनस SI होता है R²/100%, और इसी का मान 8 रुपये के बराबर दिया है। मूलधन निकल आएगा यहाँ से। आर का मान कितना है? यहाँ पर 8 ही है, 8 × 8/100%, का मान बराबर है 8 रुपये के। करना कैसे है आपको? काट लीजिए, कुल मिला के 8 से 8 एक बार कट जाएगा, परसेंट ये हटा के 2 जीरो चिपका देंगे यहाँ पर, ये 2 जीरो यहाँ पहुँच जाएंगे। फाइनली 8 का भाग दे देंगे 10,000 में, 1,250 आंसर आ जाएगा मूलधन के तौर पर, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 121 पर, क्या कहता है 121, ये भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 एक निश्चित राशि पर
10% की दर से 2 वर्ष के लिए अर्धवार्षिक आधार पर गणना करने पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 124.05 है। राशि निकालिए। ऑप्शन दूर दूर है पर यहाँ पर कैलकुलेशन अधिक है। कैसे करना है? अगर दर की बात करें तो दर दे रखी है 10%, ये तो वार्षिक है, पर दर लगानी है छमाही के तौर पर। छमाही लगाएंगे दर, तो दर तो हो जाएगी आधी 5%, पर 2 साल में 6 महीने के 24 महीने की 4 साइकिल कटेंगी, तो 4 साइकिल बन जाएंगी। अब भाई कैसे करें? तो मैं तो ये कहता हूँ रेशियो मेथड लगा लो, कैलकुलेशन तो है ही है बड़ी, इसकी कुछ नहीं कर सकते। 5% होता है, 5 के पहाड़े में 100 कितने बार आता है? तो आपने कहा 20 बार। जो आता है उसको नीचे रखते हैं और जिसे देते हैं उसको ऊपर रखते हैं। ये आ गया भिन्नात्मक मान। रेशियो मेथड लगाइए। कैसे लगाना है आप देख लीजिए। यहाँ मूलधन लिखिए, यहाँ लिखिए आप मिश्र धन। अगर आपका मूलधन 20 यूनिट है पहले साल के लिए, तो आपका मिश्र धन एक ब्याज उठाकर 21 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर रेट समान है चारों वर्ष। तो यहाँ 20 से 21, 20 से 21, 20 से 21 ही कंडीशन बनेगी। इसका गुणा करेंगे, 2 गुणा 2 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 और 4 जीरो लेकर होगा 1,60,000। जब इसका गुणा करने बैठेंगे, सॉरी यहाँ 21 लिखना है, इसका गुणा करने बैठेंगे तो यहाँ तक तो तुम्हें याद है 9261 होता है। अब ये तो याद नहीं करा आपने, तो 21 का गुणा करना पड़ेगा। इतना तो आपको करना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं, कर लेते हैं। 1 एकम 1, 1 छिंग 6, 2 एकम 2 8, 1 का 2 में करेंगे 2, 2 छिंग 12, 12 और 2 14 की 4 कैरी 1, 1 का 9 में तो 9, 2 दूनी 4, 9 और 4 13, 1 14 की 4 कैरी 1। इसका काम खत्म। 2 9 18, 1 19। कुल मिला के आएगा 194481। क्या आएगा? 194481। ये निकल के आएगा क्या? मिश्र धन। आप मुझे एक बार बताइए, आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। घटा दीजिए मिश्र धन में से मूलधन घटाइए। 1 में से 0 गया 1, 8 में 0 गया 8, 4 में से 0 गया 4, 4 में 0 गया 4, 19 में 16 गया 3। ये आएगा आपका क्या? चक्रवृद्धि ब्याज, जो आपको फाइंड आउट करना है। ये तो आपको फाइंड आउट करना है, कोई दिक्कत तो नहीं। ये तो करना है फाइंड आउट, देख लेते हैं। हाँ जी, जबकि हमसे कह रहा है कि दोनों का अंतर 124 पॉइंट कितना है? 05 है। अंतर क्या होगा? अच्छे से देखिए, मैंने आपको बताया था कि साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं। साधारण ब्याज निकालते हैं, देखिए 20 से कम 20, 20 से कम 20, 20 से कम 20, 20 से कम 20, 20 से कम 20। इसका मतलब क्या है? ऐसे नहीं करेंगे 20 से कम 20, यहाँ 20 से इसको काटेंगे, इसको काटेंगे तो कितना मिलेगा? 0 से 0 कट जाएगा, 2 से ये कटेगा 16,000, 8,000 बार। तो पहले साल का साधारण ब्याज 8,000 है, दूसरे साल का भी 8,000, तीसरे साल का भी 8,000, चौथे साल का भी 8,000, क्योंकि यहाँ पर 10 समान है। तो 832,000, 32,000 साधारण ब्याज मिलेगा। और 34,481 में से 32,000 घटाओगे, क्योंकि ये CI है, ये SI है और ये अंतर का मान दे रखा है, और अंतर आएगा कितना? 34,481 में से आएगा 2,481, और इसी का मान कितना दे रखा है? 124.05। बहुत खतरनाक बनाया कैलकुलेशन में क्वेश्चन। कह रहा है हमसे राशि निकालिए, कैलकुलेशन कर लीजिए। कैसे करना है मुझे एक बार बताइए। थोड़ा सा मान लेते हैं तभी काम चलेगा, क्योंकि यहाँ आंसर दूर दूर है। इसको 8 को मैं 0 पढ़ लेता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं आता। मुझे लगता कोई होनी चाहिए, और कोई है भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए। यहाँ से पुटिंग वैल्यू निकालेंगे, निकालनी राशि यहाँ पर रख देंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए करते हैं पहले। तो पुटिंग वैल्यू कितनी आएगी? 1 का मान आएगा 124.05 बट्टे में 2480। ये पुटिंग वैल्यू किस में रख देंगे? मूलधन में जो निकालना है रख दीजिए। आप कैलकुलेशन कर लीजिए। ये निकल के सॉरी हाँ, ये रेशियो तो निकल के आया मूलधन, यानी कि ये आपका रेशियो ओरिजिनल करने के लिए रख दिया। कैलकुलेशन बहुत हैवी पड़ेगी, पर आप कर लेंगे। पॉइंट से 0 काटेंगे, 0 से 0 काटेंगे, कुछ कट रहा है आप काटेंगे। 4 से काट लीजिए इसको, है ना, 4 से काटेंगे। 16 से कट रहा है क्या? 16 से 4 से काट लिए 6 बार, 4 से काटिए 2 बार, 4 से इसको काटिए 40 बार, और काट लीजिए भाई, काट लीजिए 31, और ये काट लीजिए 2 से 20। फाइनली कुछ काट पीट हो रही है, तो आपने कहा इसमें गुणा कर दीजिए। आप 20 का गुणा कर देंगे तो कितना आएगा? देखिए, तो 2 का कीजिए, 2 पंजे 10 की 0, 80 बची 1 उतार लेंगे, 2 चौक 8
और 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। 0 लगा के भाग दे देंगे 31 का और देख लेंगे आंसर क्या आ रहा है। देखिए अच्छे से, 31 का भाग देंगे। यहाँ पे देखिए 3 अट्ठे 24, देखिए 3 अट्ठे ना अट्ठे, देखिए 3 अट्ठे 24, तो 8 तो आएगा ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो इससे मुझे अप्रॉक्स आंसर मिल जाएगा 8000 के आसपास। क्योंकि अगर आप पूरा करना चाहते, चलिए पूरा कर लीजिए, आप अप्रॉक्स मत उठाइए। 3 अट्ठे 24, 8 बार पढ़ेंगे तो 248 ही आ रहा है। पूरा पूरा 8 बार जा रहा है, पूरा पूरा जा रहा है। जब पूरा पूरा जाएगा उसके बाद 3 डिजिट हैं तो 8000, इसको नगण्य मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। फाइनली आएगा 8000 आंसर। चलिए छोड़ दीजिए, ऑप्शन सी करेक्ट है। कैलकुलेशन बहुत है, क्या करें, अप्रॉक्स तो उठाना ही पड़ेगा आपको। 122 करते हैं क्वेश्चन। इन्होंने कैलकुलेशन इतनी रखी है भाई, जवाब नहीं, पूरा बोर्ड भर जाता है बताते बताते। ये भी कैलकुलेशन में तो चक्रवृद्धि ब्याज से ज़्यादा कैलकुलेशन तो और कहीं है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर करते हैं 122। 122 क्या कहने की कोशिश करता है देख लेते हैं। कहता है किसी मूलधन पर 8% की दर से 8 महीने और 6% की दर से 14 महीने का साधारण ब्याज के बीच का अंतर 200 रुपये है। मूलधन क्या है? 8% की दर से 8 महीने में अट्टू 64% मिलेगी। क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रति वार्षिक या महीने पर? महीने पर। कहने का मतलब अट्टू 64% ये मिलेगी महीने पर, और महीने से आप साल में चेंज करते हैं, 12 का भाग लगा लीजिए। ठीक है यहाँ तक। और जबकि 6% की दर 14 महीने के लिए, तो 14 छिंग कितना होता है? 14 पंजे 70, 14 छिंग 84, 84%। 12 में आपको पता है ये महीने के तौर पर है, साल के तौर पर मतलब चेंज करेंगे तो 12 का भाग लगा लेंगे। इसी का अंतर दे रखा है किसके बराबर? 200। मूलधन निकालना है। तो यहाँ ये मत देखना कि माइनस में आप ज़्यादा कैसे घटा रहे हैं, ये देख लेना ये धन ज़्यादा एक कम है, और जो भी आए वह अंतर शो करेगा। 12 कॉमन हो गया। फाइनली 84 में से 64 गया तो आप कहेंगे 20%। इसका मान किसके बराबर है? 200। 12 इधर पहुँच जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत ही नहीं है। 20 से कट जाएगा कितने बार? 10 बार। परसेंट का 2 जीरो पहुँच जाएंगे। फाइनली आ जाएगा कितना? 12000 आंसर एक का। यही आपका मूलधन, जो कि ऑप्शन नंबर पहला सही है। क्वेश्चन नंबर करते हैं 123। एक सौ तेईस आपसे क्या कहने की कोशिश करता है ये भी देख लेते हैं। 123 कहता है कि किसी धनराशि पर 4% की वार्षिक दर से 2 वर्ष का प्राप्त साधारण ब्याज माइनस चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 8 रुपये। सेम क्वेश्चन, आपको ये पता है अंतर क्या होता है? डायरेक्टली कर लीजिए, CI माइनस SI। आपकी रेट कितनी है? आपकी रेट है 4%। तो मैं आपसे कहता हूँ 4 चौक 16, 16/100%, ये आ जाएगा इसका अंतर। और अंतर का मान किसके बराबर है? 8 के। आंसर निकालना है। कैसे करना है देख लीजिए। परसेंट काटा, 2 जीरो चिपकाए, 16 पंजे 80, फाइनली 100 का गुणा कर देना, आंसर आ जाएगा 5000। एक की वैल्यू, वही मूलधन होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 124 पर। बहुत सरल क्वेश्चन है, बिल्कुल भी आप देरी ना कीजिए, ऊपर ही ऊपर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 124। जब हम 124 करने आ जाएंगे, हमसे क्या कहेगा कि एक राशि पर 3 वर्ष के लिए 5% की दर पर लगने वाला CI और SI का जो अंतर है 14.48 है, तो राशि निकालिए। क्या करेंगे? रेशियो लगा दीजिए। 5% होता है 1/20। अब तो आप सीख गए हो ना, 5 के पाड़े में 100 कितने बार जाता है? तो आपने कहा 20 बार आता है, तो 20 नीचे, 1 जिससे आप दे रहे हैं 1 ऊपर। रेशियो लगाएंगे, ऊपर लिखेंगे मूलधन और नीचे लिखेंगे, नीचे नहीं उसके साइड में लिखेंगे मिश्रधन। पहली साल अगर आपका मूलधन 20 है, 1 की ब्याज लेकर 21 हो जाएगा, फिर 20 से 21 हो जाएगा, फिर 20 से 21 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ मूलधन होगा आपका 8000, जबकि मिश्रण होगा 9261। जहाँ आपकी ब्याज मिलेगी, चक्रवृद्धि ब्याज होगी आपकी कितनी? 1261। और यहाँ साधारण ब्याज कितनी होगी? कैसे निकालते हैं देखिए। 20 से काटिए इसको, कितने बार कटेगा? 400 बार। एक साल की 400, 3 साल की 1200। और अंतर कितना आएगा? आपने कहा अंतर होगा 61 रुपये। कितना? 61 रुपये। और ये अंतर ही किसके बराबर है?
14.48 के। फाइनली कैलकुलेशन करना चाहेंगे आप लोग? हाँ जी कर लीजिए। आपको मूलधन निकालना है ना? हाँ, राशि जो भी पुटिंग वैल्यू आए इसमें रखनी है। क्लियर? अगर रखनी है तो क्यों ना अभी रख लें। तो 8,000 में रखना क्या है आपको? पुटिंग वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ से एक का मान आएगा 14.48/61। ये रख दीजिए पुटिंग वैल्यू 14.48/61। पॉइंट हटाइए, दोनों जीरो फिनिश कर दीजिए। कुछ ऐसा है। अब मैं क्या करने वाला हूँ? अब मैं क्या करने वाला हूँ और जो करने वाला हूँ क्या उससे कोई इफ़ेक्ट पड़ेगा? इफ़ेक्ट अगर नीचे कर दिया तो पड़ेगा, अगर ऊपर करता हूँ तो नहीं पड़ेगा। 61 का क्यों ना मैं इसमें दे दूँ भाग? दे दूँ? हाँ दे देता हूँ। तो 61 एकम 61 और 61 दूना दूना कितना होगा? 122। कितना बचेगा? 22। इतना बचेगा। और 6 दूनी 12, 6 ती 18, नहीं जाएगा, काम नहीं चलेगा। अब ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा तो मैं क्या करने वाला हूँ देखो, ऐसे कर ले, हर को जीरो पढ़ ले। अब मैंने हर को कम कर दिया है तो इसका जो आंसर आएगा, इसका जो आंसर आएगा उससे मुझे कम ऑप्शन इस चित्र में देखना पड़ेगा। इससे कम, जब हर को कम करते हैं तो चित्र में आंसर यानी कि स्क्रीन पर आंसर कम देखें, हर को ज़्यादा करते हैं तो स्क्रीन पर आंसर ज़्यादा देखें। कैलकुलेशन करते हैं, 0 0, ये 3 बार, ये 4 बार, 4 8 32 की 2 कैरी 3, 4 चौक 16 और 3 कितना 19, 4 चौक 16 17 और 4 एकम 4 1 5, 3 का भाग लगाइए, देखते हैं पहुँचते हैं मंजिल पे कि नहीं। यहाँ 3 एक कम 3 बचेगा 2, 3 एक कम 3, यहाँ पर यहाँ कितना बचा? 27 में जा रहा है 9 बार। फाइनली यहाँ पे 9 में भी चला जाएगा 1 बार, ठीक है। और यहाँ पे जाएगा नहीं, लगभग मैं ये मान सकता हूँ 1910 के आसपास आ रहा है। अब इससे कम आंसर चाहिए तो इससे कम कौन सा ऑप्शन है? यहाँ देखो, पहला ऑप्शन 1850, दूसरा 1999, तीसरा 1899, अगला 2160। अब सुनना अच्छे से, 1910 से कम, 1910 से कम 1900, ये तो ज़्यादा है, 1910 से कम ये ज़्यादा है, ये कम है। देखिए ये ज़्यादा कम है, हमें थोड़ा सा कम चाहिए तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ऐसा कर लेंगे, आप ऐसा लगा लीजिए। क्या करें, कैलकुलेशन लेंदी है तो क्वेश्चन नंबर 125 करने के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं और क्वेश्चन भी हमारा तैयार है। तो क्वेश्चन नंबर 125 क्या कहता है? बहुत आसान है। 2 साल के लिए 5% की ब्याज पर 400 रुपये का CI और SI का अंतर बताना है। मूलधन कितना है? 400 रुपये पर क्या बताना है? CI माइनस SI अंतर बताना है। तो 400 रुपये पर जो अंतर होगा 5% से 5 पे घात 2 कीजिए, 25/100% का अंतर आएगा। इससे 0 से 0 उड़ जाएंगे हवा में। फाइनली अच्छे से देखिए, 25 चौक 100 आएगा और 100% के 100 से भाग देकर एक आंसर बन जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है। आगे चलते हैं 126। 126 भी कुछ ऐसे ही सवाल है। 126 क्या कहता है? 126 कहता है 2000 रुपये मूलधन पर, कितना? 2000 रुपये मूलधन पर आपको निकालना है CI माइनस SI। इसमें भी अंतर निकालना है, पर दर कितनी है? यहाँ दर है 10%। आपको पता है अंतर क्या होगा? 2000 अंतर होगा 10 का गुणा 10 में कीजिए, कितना हो जाएगा? 100/100%। 100 से 100 कट जाएगा, प्रतिशत से 2 जीरो, आंसर आएगा 20। आंसर आ गया 20, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आगे चलते हैं 127 पर। 127 क्या कहने की कोशिश करता है? ये कहता है 5% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर निकालना है। अंतर निकालना नहीं, अंतर 2 रुपये के बराबर है। मूल राशि क्या है? तो सीधी सी बात है, दर कितनी है? 5%। अंतर क्या होता है? R²/100%। तो 5²/100% ये अंतर है, इसी का मान 2 रुपये के बराबर है। मूलधन निकाल देना है। क्या करना है देखिए, परसेंट का 2 जीरो तक पहुँच जाएगा, 100 का 2 जीरो तक पहुँच जाएगा, ये हो जाएगा 25। और 25 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 20,000।
25 से 200 कटेगा 8 बार, और 8 2 जीरो लेके 800 आंसर देगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर दिखाई देता है सी में। चलिए क्वेश्चन नंबर करते हैं 128। अरे बहुत सरल क्वेश्चन है ये, कुछ है ही नहीं इनमें, बस मुझे रफ़ी करना है क्वेश्चन बस। 128 क्या कहता है? 128 कहता है 3 वर्ष के लिए 5% ब्याज की दर पर 8,000 रुपये पर CI और SI का अंतर बताना है। आपको याद है अगर 5% की बात करूं तो 5% होता है 1/20, याद है आपको। इसका मतलब ये है, यहाँ पे लिखेंगे मूलधन, यहाँ लिखेंगे मिश्रधन, यानी कि अगर आपका मूलधन 20 यूनिट है तो 20 पर 1 यूनिट की ब्याज लेकर आपका मिश्रण हो जाएगा 21, और यही प्रोसेस आपका सेम 3 साल के लिए चलेगा, क्योंकि यहाँ पर दर समान है। 20 से 21 और 20 से 21, कहने का मतलब आपका मूलधन हो जाएगा 8,000, आपका मिश्रण होगा 9,261। जब मिश्रधन में से मूलधन घटाएंगे तो आपकी चक्रवृद्धि ब्याज बनेगी 3 साल की 1,261, और जबकि साधारण ब्याज बनेगी, मैंने निकालना सिखाया है, 1/20 का भाग लगाइए यहाँ पर, पहली दर से मूलधन में भाग, निकलेगा क्या? आपका साधारण ब्याज निकलेगा 400, 1 साल का 400, दर तो समान है ना, 400 400 400 1200, तो अंतर आएगा CI माइनस SI का, जो कि 61, और यहाँ आपसे अंतर ही पूछ रहा है, आंसर आ गया 61। क्यों आ गया 61? क्योंकि यहाँ पर 8,000 मूलधन की वैल्यू 8,000 के बराबर है, पुटिंग वैल्यू आएगी 1 इसमें रखेंगे तो आंसर आएगा 61 रुपये। चलिए क्वेश्चन नंबर करते हैं 129। कोई दिक्कत तो नहीं? पिछले क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक भी बता सकता हूँ मैं, चलिए कोई नहीं, आगे बता देंगे। 20,000 रुपये पर 2 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पर अंतर। देखिए अच्छे से, ये अच्छा क्वेश्चन है। 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दे रखा है 800 रुपये, और जबकि मूलधन दे रखा है कितना? 20,000 रुपये। आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है दर। कभी भी आपको दर निकालना है और आपको दे रखा है मूलधन, तो नीचे रखेंगे मूलधन, ऊपर रखेंगे 2 साल की चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज का अंतर। क्लियर? और ये रखना है आपको किसमें? अंडूर में, और इंटू 100 कर दें। इससे पहले CI माइनस SI कितना है? 800 रुपये। मूलधन कितना है? 20,000। अंडूर में रख लेंगे इंटू 100। देखिए 0 से 0 काट देंगे, 2 से इसको काट देंगे 4 बार, 4/100, और 4 अंडूर में होता है 2, और 100 होता है कितना? 10 इंटू 100, और फाइनली ये 10 बार कट जाएगा और आंसर आएगा 20%, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर करते हैं 130। तो 130 आपसे क्या कहने की कोशिश करता है वह भी देख लेते हैं। सभी क्वेश्चन सरल हैं। एक 130 कहता है कि 2 साल के लिए 15% सामान्य वार्षिक दर से हमें जो अंतर दे रखा है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का, जो 180 रुपये है, तो बताना है राशि क्या है। कैसे करेंगे? 15% होता है 3/20। कोई दिक्कत तो नहीं? आपको पता है, आप वैसे भी कर सकते हो, 15 पे घात 2, हाँ कर सकते हैं। मैं आपको एक और लॉजिक बता रहा हूँ। ये होता है अंतर, 3 का स्क्वायर 9, और ये होता है मूलधन आपका 400। ये होता है मूलधन, ये होता है अंतर। यहाँ अंतर का मान दे रखा है 180, कितने बार कटेगा? 20 बार। पुटिंग वैल्यू आ गई, किस में रखना है? मूलधन में रख दीजिए, आंसर कितना आ जाएगा? 8,000। काम खत्म, बस हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 131 पर। 131 कहता है क्या है? मैं आपको जो अप्रोच बता रहा हूँ ना, आप वो सभी लगा लेना। कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे सर ये क्यों नहीं किया, 15 पे घात 2/100%, उससे भी हो जाता। ये भी ठीक है, वो भी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 131 देखिए। यहाँ पर आपको निकालना है 8,500 रुपये मूलधन पर 10% ब्याज की दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। कैसे करना है? कुछ भी लगा लीजिए। तो मूलधन कितना है? 8,500 रुपये, और आपको निकालना है CI माइनस SI कितने साल का? 2 साल का। जब 2 साल का निकालना होता है आपको याद ही है, 8,500 और 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, रेट कितनी है? 10,
तो 10/2/100। इससे ये कट जाएगा 100/100, परसेंट से 2 जीरो कट जाएंगे, आंसर कितना आएगा 85 हो गया। अगला क्वेश्चन करते हैं 132। 132 हमसे क्या कहने की कोशिश करता है, कहता है कि 2 वर्ष के लिए 5% की दर से अंतर दे रखा है 15, तो निकालना है राशि। आपको करना ये है, अंतर दे रखा है ना, दर क्या है 5%, 1/20, अंतर हो जाएगा 1, जबकि मूलधन हो जाएगा 400। एक की वैल्यू दे रखी है 15 और इसकी वैल्यू निकालनी है, तो 15 चौक 60, आंसर आ जाएगा 6000 टिकटॉक, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। चलिए, मुझे लगता है आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, तो इसको प्लीज़ शेयर कीजिए, पसंद आता है लाइक कीजिए, देन सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू।